है, ठीक है, जिसमें जो डिसीजन होता है वो रेफरी या जज के ऊपर रहता है। वीडियोग्राफी यूज नहीं हो सकता उसमें। कौन सा डिसीजन? कि अगर कंटिन्यू कोई फाउल कर दिया, जंप किया, और ये जो आपका बार है ये बबलिंग हो रहा है, ठीक है, कोई प्लेयर जंप किया, ये बबलिंग हो रहा है, बबलिंग होते होते प्लेयर अंदर ही है, ये होते होते ये गिर गया, तो इसका डिसीजन जज देगा कि वहां पे हवा बहुत तेज चल रहा था, ठीक है, प्लेयर की गलती नहीं है। हो सकता है कि ये बबलिंग हुआ, प्लेयर बाहर भी चला गया और ये गिर गया, जैसे पीयूष बोला 5 सेकंड 6 सेकंड ऐसा बोल रहा है, माना जाएगा, लेकिन वो भी डिसीजन किसके ऊपर रहेगा? जज के ऊपर रहेगा। जज चाहे तो 8 सेकंड तक लेकर भी उसको राइट कर सकता है, उसका डिसीजन जज का रहेगा, ठीक है। अभी एक लड़का फाउल किया था 1-2-0 फाउल किया था। क्या फाउल किया था? ये टच हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना होता है जिसपे ये फाउल होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है पीयूष? 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वो टच हो गया, फाउल। वो टच नहीं हुआ है, गद्दा टच हो गया, फाउल। ये बार टच हो गया, फाउल, ठीक है। ये टच हो गया और वो गिर गया, फाउल, ठीक है। तो ये सब जो जगह होता है वो फाउल एरिना में आता है अगर टच हो जाता है तो, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि यहां तो हुआ नहीं, एक ही केस हुआ था, एफिलिएशन गेम हुआ था हैदराबाद में, तो डिसीजन लिया गया था, लगा उसको। जो जंपर था, अफ्रीकन जंपर था, वो क्या हुआ, वो वहां से आया, रनवे से आया वो यहां से, और यहां से जंप लिया, क्या उसको दिया जाएगा? फॉल दिया जाएगा कि उसका जंप दिया जाएगा? जंप दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा जंप? सर क्योंकि वो उस पेरीमीटर के अंदर में ही नहीं है। आपको मालूम है कि यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर है वो आउटर 3 मीटर एक्स्ट्रा निकलता है, पता है? वो जो 10 सेंटीमीटर का जो बना हुआ है मार्क रहता है, वो 3 सेंटीमीटर आउटसाइड रहता है बार के। हाँ, 3 मीटर आउटसाइड रहता है, उस तरफ पे और इस तरफ पे। अगर वो एक टच भी कर दिया है वो फाउल नहीं होगा, लेकिन उसको अटेम्प्ट करना है। अगर वो अटेम्प्ट नहीं किया तो वो फाउल हो जाएगा। ये आउटर से किया ना, उस एरिना पे नहीं था वो, ठीक है। ये टच हो गया है, कई लोग का रहता है, कई लोग जंप लेते हैं, कुछ स्पीड से आते हैं और यहाँ से ऐसा फ्लिप करते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कर्व मेंटेन करता है, ठीक है, तो वो फाउल नहीं होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करना है? तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब इधर हम लोग वो बनाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं मार्क करते? ये लगा दे उसको, दे माइक दे, पकड़े। मैं दूंगा भैया, हो जाएगा तो कैंसिल करेगा उसको। चलो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जब स्टेट एंड नेशनल में वो प्रिफर करते हैं कि इधर 10 सेंटीमीटर का अपन डिस्टेंस लेते हैं, तो आप जैसा बोल रहे हैं कि आउटर में भी 3 मीटर का लेते हैं, तो वो वाला चीज हम लोग अभी क्यों नहीं किए? वो अभी इसलिए नहीं किया कि ये पानी गिर रहा था, हाँ ठीक है। वो जो टेप है हाँ वो तो धूप में भी निकल रहा था, पानी में तो गायब भी हो जाएगा, ओके ठीक है। यहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं था, ठीक है जब कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है उसमें यूज होता है। यहाँ पे हम लोग लगाए थे लेकिन वो निकल गया। ओके, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो सब? नेशनल लेवल पे होता है, वेस्ट जोन लेवल पे भी होता है, ओके सब जगह होता है, वो यूज होता है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? दीजिए कि 8 प्लेयर्स रह रहे तो कितना टाइम रहेगा, अगर उससे ज्यादा रह रहे तो कितना, 1 2 3 उसका भी? अगर 8, अगर 4 उससे ज्यादा, 4 से ज्यादा प्लेयर हैं यहाँ पे, उनको 30 सेकंड ही मिलेगा, ओके ठीक है। बेस्ट ऑफ 3 बचते हैं, हाँ, ठीक है, उन सबको कितना मिलेगा? 1 मिनट 1 मिनट मिलेगा। अगर बेस्ट ऑफ 2 बचते हैं 1.30 मिनट 1.30, ओके, और अगर सिंगल बचता है तो 3 मिनट्स 3 मिनट्स। सेम वैसे ही पोल वाट में भी है, लेकिन पोल वाट में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है। लास्ट जो सिंगल बचता है उसे 5 मिनट मिलता है, अगर लास्ट 2 बचते हैं तो उनको 4 मिनट मिलता है, और लास्ट 3 बचते हैं, बेस्ट 3 अगर प्लेयर बचते हैं तो उनको 3 मिनट्स मिलता है हर एक प्लेयर को, ओके ठीक है। और आप जब रनवे लेते हो हाई जंप का, तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है ठीक है। और जो वॉलंटियर्स रहेंगे वो इस एरिना से थोड़ा हट के रहेंगे। क्यों?
क्योंकि उन प्लेयरों को डिस्टर्ब होता है, और जब जंप होता है तो उस एरिना में भी कोई नहीं रहेगा, उनको डिस्टर्ब होता है, वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। जब भी जंप कोई करता है, कॉलिंग तो आप सबने सुना है, एक जब अटेम्प्ट होता है, ठीक है, तो आपको कॉल करके बता देना है कि इसका हाइट ऑफ बार कितना है। ठीक है, उससे क्या सबको नॉलेज हो जाता है कि हाँ ये हाइट है, ये हाइट है, और कंटिन्यू आपको बिब नंबर सबका कॉल करना है। ठीक है, एक वहां पे बैठा था, हम यहाँ बैठाए नहीं है, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हम बैठा नहीं पाए। एक जो वॉलंटियर है वो वहां पे सेंटर पे या उधर पे साइड पे एक चेयर लगाएगा, वो कॉल करेगा, उसके पास स्टॉप वॉच रहेगा, उसके पास येलो फ्लैग रहेगा। येलो फ्लैग के बारे में सबको मालूम है? यस सर। येलो फ्लैग कब उठना स्टार्ट होता है, कौन से सेकंड में? अगर 30 सेकंड है तो 15 सेकेंड्स 15 सेकंड में फ्लैग धीरे धीरे उठना चालू होता है, 20 में 45 डिग्री पे आ जाता है। ओके। ठीक है, वो इसलिए आता है कि वो प्लेयर भी देख लेता है, हाँ प्लेयर, और आउटसाइड में उसके जो कोचेस हैं वो भी देख लेंगे, वो भी उसको कॉल कर बोलेंगे जल्दी चलो। ठीक है, ओके। इसलिए उसको ऐसा दिखाया जाता है ताकि प्लेयर भी देखे, जज भी देखे, और ऑडियंस भी देखे कि ये मतलब क्यों इसको दिखाया, मेंशन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है किसी को? जैसे कोई एथलीट है, साइड है, वो साइड से जंप ले रहा है जैसे आप बताए, तो वो जंप करते करते ये स्टैंड को टच किया और वो गिरना ही है, स्टैंड टच हो मतलब ये फाउल हो जाएगा। अच्छा, और ये नहीं गिरेगा उसके बाद होगा तो? हो ही नहीं सकता वो, अगर ये स्टैंड थोड़ा सा भी टच हुआ, ये थोड़ा सा भी टच हुआ तो ये फाउल हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टैंड का जो एरिना बना हुआ है, लगाओ उसको। ठीक है, एक तो इससे टच नहीं होता ये, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे बना है कि हल्का सा भी ये टच हुआ, ये हाई जंप बार क्यों बना है? इसके ऊपर से क्रॉस करना है, इसको टच करते हुए क्रॉस नहीं करना है। ये तो लाइट एक